गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज हम बात करेंगे 18 मई के करंट अफेयर्स को। तो सबसे पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट डे से है, तो आज दिन याद रखेंगे 15 मई। 15 मई का दिन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस दिन हम लोग इंटरनेशनल फैमिली डे मनाते हैं। इंटरनेशनल फैमिली डे क्यों मनाते हैं? क्योंकि हम लोग इस दिन फैमिली के रोल के बारे में बताते हैं, इसके बारे में अवेयर करते हैं कि आखिर फैमिली का क्या रोल है हमारे लाइफ में। ठीक है, तो इसलिए हम लोग इस दिन को याद रखते हैं। इससे रिलेटेड, फैमिली से रिलेटेड हम लोग बहुत सारा चीज़ को मनाते हैं, जैसे इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस जो है ये हम लोग 16 जून को मनाते हैं। वन फैमिली वन आइडेंटिटी पोर्टल जो है ये यूपी के द्वारा लाया गया था, और साथ ही साथ हम लोग को पता है कि इंडिया में इस बार G20 का सम्मेलन हो रहा है। ठीक है, तो वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर इसका क्या है, इसका थीम है, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वासुदेव कुटुंबकम। अब देखिए इससे रिलेटेड और इंपॉर्टेंट डे जो हम लोग पढ़ चुके हैं, जैसे कल हम लोग देख चुके थे ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ग्रास रूट डे, जिसमें एक नाम आया था प्रदीप कुमार बनर्जी। इसके अलावा वर्ल्ड माइग्रेटरी वर्ल्ड डे मनाते हैं। इस दिन जो है हम लोग साल में 2 बार मनाते हैं। ये वर्ल्ड माइग्रेटरी वर्ल्ड डे जो है ये साल में 2 बार मनाते हैं, एक मई में और एक अक्टूबर। ये दोनों मंथ जो है सेकेंड सैटरडे को मनाते हैं। साथ ही साथ वर्ल्ड थैलेसेमिया दिवस मनाए चुके हैं, वर्ल्ड टेक्नोलॉजी डे मनाए हैं, नेशनल नर्स डे मनाए हैं। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रखना है। तो सेकंड क्वेश्चन जो है स्टेट से रिलेटेड है, तो स्टेट आज बात करेंगे उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में क्या एक नया प्रोग्राम लेकर के आया वहाँ का सरकार, जो कि उसका नाम है स्मार्ट स्कूल स्मार्ट ब्लॉक प्रोग्राम। तो ये स्मार्ट स्कूल स्मार्ट ब्लॉक प्रोग्राम कहने का मतलब ये है कि वहाँ का जितना भी स्कूल होगा वो सब डिजिटली हो जाएगा, मतलब स्क्रीन वगैरह लग जाएगा क्लासरूम में। तो ये सब चीज़ जो है उत्तराखंड के सरकार जो है ये प्रोग्राम अपने यहाँ लाए हैं। ठीक है, तो बात करते हैं उत्तराखंड। तो उत्तराखंड के कैपिटल 2 होता है, एक देहरादून और एक गैरसैंण। देहरादून विंटर कैपिटल होता है और गैरसैंण जो है समर कैपिटल होता है। यहाँ का चीफ मिनिस्टर क्या है, पुष्कर सिंधामी, और गवर्नर है गुरमीत सिंह। और उत्तराखंड जो है अभी गणतंत्र दिवस का जो झांकी निकला था, उस सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड इसको दिया गया। और साथ ही साथ प्री प्राइमरी लेवल में ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लाने वाले जो है सबसे पहला स्टेट बने। कुछ कुछ योजना जो है हम लोग को पता होना चाहिए, लखपति दीदी योजना, महालक्ष्मी योजना, घरों का पहचान योजना, ये योजना जितना भी उत्तराखंड सरकार के द्वारा लाया गया है। कुछ कुछ स्टेट्स के बारे में जो हम पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं, जैसे केरला के बारे में लोग पढ़ चुके हैं, वहाँ ग्लोबल आयुर्वेदिक फेयर मनाया गया। तमिलनाडु में चिथिरई फेस्टिवल मनाया गया। तेलंगाना जो है 100% ODA प्लस स्टेट के अंदर आया तेलंगाना। और जो है वहाँ उसके अंदर हैदराबाद जो है वो क्या आया है कि हरे कृष्णा हरे टावर को जो है ये लगाया गया है। और राजस्थान जो है स्टेट के बारे में पढ़े, लिथियम के बारे में। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन वर्ल्ड से रिलेटेड है, जब बेल्जियम के बारे में आज पढ़ेंगे। ब्रुसेल्स के अंदर बेल्जियम आता है, बेल्जियम के अंदर ब्रुसेल्स आता है। ठीक है, तो आज हम देखेंगे क्या कि वहाँ क्या हो रहा है कि एक पहला मंत्री स्तरीय बैठक हुआ है, किसके बीच में, इंडिया यूरोपियन यूनियन ट्रेड और टेक्नोलॉजी काउंसिल के बीच में हुआ है। ठीक है, जो हमारे भारत की तरफ से जो वहाँ पर गए हैं उनका नाम है पीयूष गोयल, और पीयूष गोयल जो है वाणिज्य व उद्योग मंत्री है। इसके साथ साथ हम लोग थोड़ा सा यूरोपियन यूनियन के बारे में जान जाते हैं। तो इसका जो एस्टैब्लिशमेंट हुआ है 1993 में हुआ है। इसके सदस्य कंट्री 27 है, और क्रोएशिया के बारे में पता होना चाहिए कि सबसे नया जो है ये जो देश है इसमें शामिल हुआ है। इसी में जो है यूरोपियन यूनियन में ब्रेक्जिट नाम का बीच में न्यूज आया था। ब्रेक्जिट मतलब क्या होता है कि इससे बेल्जियम बाहर निकल चुका था, ये ब्रिटेन जो है बाहर निकल चुका था। और इसके साथ साथ जो यहाँ का अध्यक्ष जो है वो क्या है, उर्सुला वॉन डर लियन वहाँ का अध्यक्ष का नाम है। कुछ कुछ वर्ल्ड के बारे में और भी हम पढ़ चुके हैं, जैसे कल हम UAE के बारे में पढ़े थे। UAE में क्या था, स्टे इन योर लेन नाम का क्या है एक लाया गया था। यमन से हम लोग देखे थे कि साइक्लोन आया था मोचा, और बांग्लादेश में हुआ था 6 इंडियन ओशियन समिट हुआ था। और सीरिया के बारे में पढ़े थे क्या कि अरब लीग में इसको 12 साल के बाद इसको ज्वाइन किया गया था। और दुबई के बारे में पढ़ चुके हैं कि मशीन कैन सी 2013, जिसमें याद रखिए जॉफ्री हिंटन का नाम याद रखना है, फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो फोर्थ क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट पर्सन की ओर है, तो इंपॉर्टेंट पर्सन की आज बात करेंगे। ठीक है, ऐसे तो फोर्थ क्वेश्चन जो है हम लोग का होता था क्या, अपॉइंटमेंट से रिलेटेड, लेकिन आज बात करेंगे इंपॉर्टेंट पर्सन से रिलेटेड। दीपिका पादुकोण का नाम हम लोग जानते हैं। तो दीपिका पादुकोण को जो है टाइम्स मैगजीन में
अपने कवर पर प्रदर्शित किया गया है, अपने कवर पेज जो है उस पर प्रदर्शित किया गया है दीपिका पादुकोण को, और उसको ग्लोबल स्टार का टैग मिला है। तो टाइम्स मैगजीन के बारे में हम लोग 2018 में इसका न्यूज आया था क्या कि टॉप 100 सबसे प्रभावशाली के सूची में रहे हैं दीपिका पादुकोण। और साथ ही साथ जो है पर्सन ऑफ द ईयर 2022 किसको दिया गया है टाइम मैगजीन के द्वारा, ये दिया गया व्लादिमीर जेलेंस्की को दिया गया है। तो कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन जो है हम लोग याद रखेंगे, दीपिका पादुकोण के बारे में आज याद रखेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बुक से रिलेटेड है, तो बुक के बारे में आज हम लोग देखेंगे जिसका नाम है छत्रपति शिवाजी महाराज। तो ये बुक को लिखने वाले कौन है, श्रीमंत कोकाटी। तो ये याद रखना है कि श्रीमंत कोकाटी जो है ये एक इतिहासकार है, मराठी लेखक है, तो ये बुक को याद रखना है, ठीक है। कुछ बुक जो है ऑलरेडी पहले हम पढ़ चुके हैं, जैसे हम लोग बोल सकते हैं कि मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइजेज, ये लिखने वाले कौन है, ये लिखने वाले हैं अमिताभ कांत। और अमिताभ कांत के बारे में पता है कि ये नीति आयोग के पूर्व सीईओ थे। साथ ही साथ सीक्रेट हिस्ट्री ऑफ कास्ट इन लिवरिंगटन ऑफ द लैंड, ये हम लोग पढ़ चुके हैं, किसके द्वारा लिखा गया, मनोज मित्ता के द्वारा। कुछ द इंडियन मेट्रोपोलिस, ये जो लिखा गया फिरोज बरून गांधी के द्वारा। 8 ईयर्स ऑफ मोदी सरकार से रिलेटेड जो है वो लिखा गया है किसके द्वारा, संदीप मरवा के द्वारा। और द्रौपदी मुर्मू जो है ये लिखा गया है फ्रॉम ट्राइबल हिंटरलैंड टू रेजिना हिल्स, ये कस्तूरी रे के द्वारा लिखा गया है। अब नेक्स्ट जो है स्पोर्ट्स की ओर बढ़ते हैं। तो स्पोर्ट्स आज एक पर्सन का याद रखना है नाम, जैसे वुपल्ला प्रणीत, ये जो है 82 ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया बने हैं, मतलब चेस के ग्रैंड मास्टर जो है 82 नंबर के बने हैं। तो कुछ चेस से रिलेटेड जानकारी हमको पता होना चाहिए, जैसे एस विजय लक्ष्मी के बारे में जो कि फर्स्ट फीमेल ग्रैंड मास्टर बनी थी। फर्स्ट मेल ग्रैंड मास्टर कौन बने थे, विश्वनाथन आनंद। इसका एक ऑटोबायोग्राफी भी आता है जिसका नाम है माइंड वास्टर। तो हमारे इंडिया में जो पहला चेस एकेडमी में खोला जाएगा वो भुवनेश्वर में खोला जा रहा है। और चेस को रेगुलेट करने वाला जो बॉडी है फिडे नाम है, उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, लुजन स्विट्जरलैंड में। और इसके जो 22वां वाइस प्रेसिडेंट जो बने वो विश्वनाथन आनंद बने हैं। तो इससे रिलेटेड जो है स्पोर्ट्स के बारे में ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, गेम्स से रिलेटेड, जैसे आईसीसी के बारे में पढ़ चुके थे कि इसमें फकर जमन और नारुमोई चाइवाल ये जो है मिला है इसको, ठीक है। मंथ किस मंथ के लिए, अप्रैल मंथ के लिए। बास्केटबॉल से रिलेटेड हम पढ़े थे क्या कि कतर में जो है 2027 में ये मेंस बास्केटबॉल वर्ल्ड कप होने वाला है। और उड़ीसा जो है इस बार का वर्ल्ड कप बास्केटबॉल का होने जा रहा है जापान, फिलीपींस और इंडोनेशिया में। कबड्डी के बारे में पढ़ चुके हैं हम लोग कि एशियन कबड्डी जो है चैंपियनशिप 2023 होने वाला है कहाँ, साउथ कोरिया में। प्रो कबड्डी लीग हो चुका है जो कि दिल्ली जो है जीता है पटना पायरेट्स को हरा करके। जूनियर कबड्डी के बारे में पढ़ चुके हैं जो कि ईरान और इंडिया के बीच में ईरान में ही हुआ था, जो कि उसका जीतने वाला कौन है, इंडिया। और आईसीसी जो है, आईसीसी से रिलेटेड एक और न्यूज़ पढ़े थे, जैसे मास्टर कार्ड को क्या किया गया, स्पॉन्सर के रूप में, मई मंथ के स्पॉन्सर के रूप में उसको चुना गया है। और आईपीएल से रिलेटेड हम लोग पढ़ चुके हैं कि यशस्वी जायसवाल जो राजस्थान रॉयल्स के प्लेयर हैं जो कि फास्टेस्ट 50 माने हैं इस बार आईपीएल में। अब नेक्स्ट जो एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं, तो एक्सरसाइज जो है क्या, समुद्र शक्ति एक्सरसाइज जो है ये हुआ है किसके बीच में, इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में ये 2 एक्सरसाइज हुआ है। और बात करते हैं इंडोनेशिया, तो इंडोनेशिया तो यहाँ कहाँ हुआ है, जकार्ता में हुआ। और जकार्ता नाम जब आ रहा है तो जकार्ता का ऑलरेडी हेडक्वार्टर वहाँ पे किस चीज़ का है, तो आसियान का हेडक्वार्टर है। और आसियान से जब रिलेटेड हम लोग कुछ जानकारी रखना है तो 11वां जो है इसमें कंट्री जो जुड़ा है जिसका नाम है तिमोर लेस्टे। और जकार्ता में जो है वो पिछले साल G20 हुआ था, ठीक है, 2022 में। और जकार्ता में ही इस बार भारत सबसे पहली बार थॉमस कप जीता है जो कि पुरुष से रिलेटेड है, ठीक है। ये इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में हुआ था जो इंडिया जीता था। अब देखिए बात करते हैं शक्ति से रिलेटेड। शक्ति से रिलेटेड जो भी एक्सरसाइज है जैसे गरुड़ शक्ति, ये गरुड़ शक्ति भी जो है इंडोनेशिया के साथ हम लोग एक्सरसाइज करते हैं। लेकिन अगर इसको हम अलग अलग देखें, जैसे गरुड़ जो है ये एक्सरसाइज फ्रांस के साथ करते हैं, और शक्ति भी जो है ये एक्सरसाइज फ्रांस के साथ करते हैं। एक उदार शक्ति भी है, उदार शक्ति भी क्या है, हम लोग मलेशिया के साथ करते हैं। मित्र शक्ति भी क्या है, श्रीलंका के साथ करते हैं। और कोंकण शक्ति भी क्या है, वो ब्रिटेन के साथ करते हैं।
एक ऑपरेशन शक्ति का नाम आया था। तो ऑपरेशन शक्ति जो 11 मई 1998 को हम लोग परमाणु का परीक्षण किए थे, जो कि इस समय 6th कंट्री जो वर्ल्ड का जो बना था इंडिया। ठीक है, अगर इसका पहला परीक्षण किया जाए तो 18 मई 1974 को स्माइलिंग बुद्धा इसका नाम रखे थे। अब कुछ एक्सरसाइज जो है हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, ये सिंगापुर के साथ पढ़ चुके हैं जिसका नाम है बोल्ड कुरुक्षेत्र, और एशियन इंडियन मैरीटाइम एक्सरसाइज पढ़ चुके हैं जो कि इंडिया और श्रीलंका के सिंगापुर के बीच में होता है। फ्रिंजेक्स जो कि सबसे इंपॉर्टेंट हम लोग पढ़े थे, फ्रिंजेक्स के बारे में पढ़े थे, ये कि पहली बार हो रहा है। ठीक है, फ्रिंजेक्स कहाँ हुआ था इस बार हुआ था केरला में, ये इंडिया और फ्रांस में हुआ था, केरला में तिरुवनंतपुरम में। ठीक है, और इसके अलावा सी ट्रायंगल देख चुके हैं और बुलंद भारत भी देख चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोग पढ़ते हैं अवार्ड की ओर। तो अवार्ड से रिलेटेड जो है हम लोग आज पढ़ेंगे ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड 2023 जो कि अमेरिका में हुआ है, और इसमें जो है ग्लोबल सिल्वर अवार्ड किसको दिया गया, चेन्नई मेट्रो को ग्लोबल सिल्वर अवार्ड दिया गया है। अब बात करते हैं ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड तो अमेरिका देता है, लेकिन अगर बात करें ग्लोबल गोल्ड अवार्ड भी आया है जो पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा दिया जाता है। अब इसमें एक नाम याद रखना है, ई श्रीधरन, जिसको मेट्रो मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। और अगर क्वेश्चन पूछे वर्ल्ड में सबसे लंबा मेट्रो लाइन कहाँ है तो चाइना में है, और इंडिया का बात करें कि सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क कहाँ पर है तो दिल्ली में, और सेकंड जो है हैदराबाद में बनने वाला है। और कुछ अवार्ड जो पहले भी पढ़ चुके हैं, जैसे हम लोग कोची पोर्ट को मिला है क्या, सागर श्रेष्ठ सम्मान अवार्ड मिला है। स्वच्छ विरासत अभियान के तहत जो यूपी को हुडको अवार्ड मिला है। और पी बॉडी अवार्ड में देखे थे क्या कि राइटिंग विथ फायर, ये ऐसा डॉक्यूमेंट्री है जिसको अवार्ड मिला है। और एक डॉक्यूमेंट्री और ये भी याद रखना है कि एलिफेंट विस्पर्स, ये बेस्ट डॉक्यूमेंट्री अवार्ड मिला है ऑस्कर में इस बार के लिए। और लॉरियस के बारे में जानते हैं, लॉरियस जो कि लॉरियस अवार्ड मिला है, ठीक है, वो इसका नाम है लियोनेल मेसी को। और भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड मिला है योगी आदित्यनाथ को। ये चीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इंडिया फर्स्ट की बात करते हैं। तो इंडिया में क्या फर्स्ट बार हो रहा है, तो दिल्ली में इंडिया में फर्स्ट बार हो रहा है क्या, मिलेट्स एक्सपीरियंस सेंटर को जो है खोला जा रहा है। ठीक है, अब ये मिलेट एक्सपीरियंस सेंटर क्यों खोला जा रहा है, क्योंकि बाजरे के बारे में हम लोग के देश में बाजरे के बारे में जागरूक करने के लिए लोगों को बताया जाएगा। ठीक है, तो इसलिए दिल्ली जो है ये मिलेट एक्सपीरियंस सेंटर वहाँ खोला जा रहा है। अब कुछ मिलेट के बारे में हम लोग जानते हैं कि मिलेट जो है ये हम लोग जो है बाजरा इसको इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, तो मिलेट बाजरा दिवस कब मनाया जाता है तो 11 नवंबर को मनाया जाता है। इंटरनेशनल बाजरा ईयर कौन सा साल को घोषित किया है, 2023 को घोषित किया गया है, उसको हम ईयर ऑफ मिलेट्स भी कहते हैं। ठीक है, बाजरा मिशन जो है छत्तीसगढ़ में लाया गया है, और साथ साथ बाजरा को इस बार जो हम लोग क्या बोलते हैं, श्री अन्न के नाम से भी जाना जाता है। कुछ और इंडिया में पहली बार हुआ है जो कि पढ़ चुके हैं, जैसे पॉड टैक्सी यूपी में पहली बार लाया गया है। ठीक है, जिस पॉड टैक्सी के बारे में पढ़ चुके हैं जिसमें कोई ड्राइवर नहीं होगा। राइट टू वॉक ये चीज़ लाया गया पंजाब में, और इसके बारे में जानते हैं रीडिंग लॉन्ग जो कि एयरपोर्ट में लाया गया था यूपी के एयरपोर्ट में। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट बढ़ते हैं ऑर्बिचुअरी के तरफ। ठीक है, जिसमें हम लोग निधन के बारे में पढ़ते हैं। तो आज का निधन में है, ये नाम को याद रखना है, डॉयल ब्रुनसन, ये नाम याद रखना है, जिनको हम गॉड फादर ऑफ पोकर कहते हैं। ठीक है, तो ये पोकर का गॉड फादर है जो कि 10 बार जो है वर्ल्ड सीरीज विनर भी रहे हैं। और इसके बारे में कुछ हम जानकारी ले लें, जैसे 1976 और 1977 में वर्ल्ड कप विनर रहे, और साथ ही साथ 1988 में इसको पोकर हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। इनको टेक्सास डॉली के नाम से भी इनको फेमस है, ये नाम से भी इनको जाना जाता है। कुछ और निधन के बारे में पढ़ चुके हैं पहले, जैसे हम लोग अरुण गांधी के बारे में पढ़े हैं जो कि ग्रैंडसन है महात्मा गांधी के, और समरेश मजूमदार के बारे में पढ़े हैं जो कि वेस्ट बंगाल के साहित्यकार हैं। अब बात करते हैं रिपोर्ट का। तो रिपोर्ट जो है आज का रिपोर्ट है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जो 2023 में आया है, जिसमें यह बताया गया है कि आने वाले समय में कामकाजी युवाओं में गिरावट कितनी होगी उसके बारे में बताया गया, और साथ ही साथ भारत के बारे में बताया यह गया है कि उसका इनकम में वृद्धि होगा। ठीक है, ये जानकारी दिया गया इस रिपोर्ट में, और इस रिपोर्ट को पब्लिश करने वाले कौन है, वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक के द्वारा जो है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट लाया जाता है।
ठीक है। तो वर्ल्ड बैंक के बारे में थोड़ा जान लें कि वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में। वर्ल्ड बैंक का जो है प्रेसिडेंट है अजय बंगा और वर्ल्ड बैंक का स्थापना कब हुआ 1944 में। अब ये थोड़ा सा जान लेते हैं कि वर्ल्ड बैंक और भी कौन कौन सा रिपोर्ट जारी करता है, जैसे यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज इंडेक्स, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के बारे में आपको ये जानना है कि ये अब जो है ये अब पब्लिश करना बंद कर दिया है। ठीक है, क्यों बंद कर दिया है? क्योंकि इसमें बहुत सारा देश जो है ये गलत गलत रिपोर्ट देते थे, जो कि वर्ल्ड बैंक इसको जारी करना ही बंद कर दिया है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रखना है। और कुछ रिपोर्ट जो है ये हम पहला रिपोर्ट पढ़ रहे हैं, इस किसके जगह पे रिपोर्ट लाए हैं? ये रैंकिंग के जगह पे लाए हैं। आज बैंकिंग का बात करते हैं बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। तो बैंक ऑफ इंडिया के जो एमडी सीईओ है वो बन गए हैं रजनीश कर्नाटक। तो ये जो है ये बैंक के एमडी सीईओ बन गए, किनको रिप्लेस किए हैं? तो अतनु कुमार को ये रिप्लेस किए हैं। तो बैंक ऑफ इंडिया के बारे में थोड़ा जान जाते हैं कि इनका स्थापना 1906 में हुआ, हेडक्वार्टर मुंबई में, और इसका टैगलाइन क्या है? रिलेशनशिप बियॉन्ड बैंकिंग इसका टैगलाइन है। कुछ कुछ बैंक के बारे में ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, जैसे एशियन डेवलपमेंट बैंक, वहाँ पे हम पढ़े थे क्या कि ये एक एनुअल रिपोर्ट लेकर के आया था, जिसमें ये पढ़े थे क्या कि जो सब पाकिस्तान जो है सबसे ज़्यादा बोरोवर है एशियन डेवलपमेंट बैंक से पैसा लेने वाला है। आरबीआई के बारे में ये भी पढ़े कि तमिलनाडु जो है वो 3 बार लगातार जो मार्केट बोरोइंग में टॉप में रहा है। ठीक है, और पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के बारे में पढ़े हैं कि ये जो है परमिंदर चोपड़ा जो है वो इसके अध्यक्ष बने हैं। और एचडीएफसी बैंक के बारे में भी पढ़े हैं, जिसे ये एक रिटेल लॉन्च किया है, जैसे विशेष नाम का एक रिटेल लॉन्च किया है। तो आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं कल के एपिसोड में। और हाँ, अगर आपको मेरा रिवीजन करने का तरीका अच्छा लगता है, पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है, तो लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।